नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बाइक सवार तो अज्ञात बदमाशों ने इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर ताबड़तोड़ गोलियां, चालक बचा। यूपी के भदोई से बड़ा मामला सामने आया, जहां भदोई कोतवाली क्षेत्र के बसवानपुर गांव में नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सुबह 9 बजे हुई, जब भदोई के अमीलौरी निवासी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह 55 वर्ष घर से काम में ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकले थे। घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर सुनसान इलाके में दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार को रोक लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में प्रिंसिपल के सीने व पेट के नीचे करीब 6 से 8 गोलियां लगी हैं, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद बदमाशों ने प्रिंसिपल के कार के टायर में गोली मारकर पंचर कर दिया और भाग निकले। इस हमले में कार चालक संतोष सिंह बार बच गए। घटना के बाद से वह पूरी तरह घबराया हुआ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य की निर्मम हत्या से इलाके सनसनी मच गई है। वह परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक योगेंद्र बहादुर सिंह को अरुण नामक एक लड़का था और सुंदरी व दीक्षा नाम की 2 पुत्रियां थीं। पत्नी किरण देवी सहित सभी का रो कर बुरा हाल है। नीरज पाठक की रिपोर्ट। बीएसएफ का रिटायर्ड जवान गांव के बच्चों को दे रहा है खेल का निःशुल्क ट्रेनिंग। रिटायर्ड बीएसएफ का जवान गांव के गरीब बच्चों का बना रहा भविष्य। गांव में खाली पड़े खेत खलिहानों में दे रहा खेलों का निःशुल्क ट्रेनिंग। बिना सुविधाओं का खिलाड़ी नेशनल और स्टेट में हो रहे चयनित स्टेडियम में खेले खिलाड़ियों को देते ही टक्कर। देश की सेवा करने के बाद रिटायर्ड जवान अब बच्चों का भविष्य बना रहा है। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड बीएसएफ जवान सुरेश कुमार का, जो मिर्जापुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर स्थित अपने नारायणपुर विकासखंड के घरवासपुर गांव में खाली पड़ी खेत खलिहानों में निःशुल्क खेलों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उबड़ खाबड़ खेत खलिहानों में पगडंडियों के माध्यम से देश के भविष्य को पहुंचकर खेल रहे हैं। उबड़ खाबड़ मैदानों में पसीना बहाने वाले खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर गांव को एक नई पहचान दे रहे हैं। 5 वर्षों से लगातार खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिताओं में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 2014 में 3 बच्चों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया था। आज गाँव के कुल 42 बच्चों को एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, अन्य खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रतिदिन सुबह शाम खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, जिसका परिणाम रहा कि हर वर्ष विभिन्न खेलों में 13 खिलाड़ी प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मैं नेशनल की प्लेयर हूँ और मैं 3 बार खेल चुकी हूँ और वॉलीबॉल में मेरा दूसरा प्लेस है नेशनल में। हमारे गांव में कोई खेल का मैदान नहीं है और बारिश आ जाने से हम लोग तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि खेत गीला हो जाता है और हमें स्टेडियम की आवश्यकता है। मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ। मैं 2 बार स्टेट खेल चुका हूँ। मेरे सर के निर्देशों द्वारा वॉलीबॉल खेलता हूँ और खेत में तैयारी करता हूँ। मैं सुरेश कुमार 1989 में बीएसएफ में भर्ती हुआ और 2013 में मैं रिटायर हुआ और इसके बाद एनसीओ रैंक से आया। मैं एनसीओ रैंक से रिटायरमेंट हुआ। इसके बाद 2 साल के बाद बच्चों को जो है कि सिखाना शुरू किया गेम। और इसके बाद बच्चे हमारे बराबर खेतों और जहाँ भी जगह थोड़ा मोड़ा मिला उसमें से अच्छी तैयारी करा करके इनको बच्चे हमारे नेशनल तक पहुंच रहे हैं, जो कि उसमें पोजीशन भी है। दूसरे स्थान तक पहुँचे वॉलीबॉल की तरफ से और एथलीट की तरफ से भी पहुँचे वहाँ पर। और हमें बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए अच्छा फील्ड अगर मिल जाए तो ये बच्चे और जहाँ पर स्टेडियम में गेम होते हैं उनसे भी अच्छे खेल सकते हैं, फिर भी ये अच्छे टक्कर देते हैं। ये गांव गली कूचे के बच्चे हैं और इनको इस तरह से तैयार किया जाता है जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस इनका है। जब हम आए यहाँ पर तो ऐसा किसी सुचारू रूप से कोई फील्ड नहीं था यहाँ पर जहाँ भी नज़दीक में खेतों में ही खिला लेते हैं और उन्हीं में तैयारी कराते रहते हैं। बारिश का मौसम हो जाए या तो ऐसे हो जाए, फसल उगाने के समय में इनके सारे प्रैक्टिस वगैरह बंद हो जाते हैं, जिससे कि अगर हमको फील्ड मिले या नज़दीक बच्चों को मिले तो ये काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जिला, गांव और प्रदेश का नाम अच्छा रोशन कर सकते हैं। पुलिस ने फ्लाइट वाले चोर पकड़ा। मिर्जापुर जनपद पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 25-25 हजार के 4 इनामी सहित 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जो फ्लाइट से मुंबई चोरी करने के लिए आते जाते थे। इनके कब्जे से चोरी के आभूषण व कीमती बर्तन के साथ गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर मोटरसाइकिल व कार बरामद किए गए हैं, जिसका खुलासा एसपी अभिनंदन ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया।
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्र अधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम क्षेत्र में भ्रमशील थी। इस दौरान थाना चुनार क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के सामने की बिक्री सामने करते हुए सूची मिली, जिस पर टीम ने पंचराव मोड़ के पास से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को, एक 4 पहिया वाहन सवार 3 व्यक्तियों को, कुल 5 व्यक्तियों को पकड़ा। पूछताछ में बताया गया कि हम लोग एक संगठित गिरोह हैं जो 4 दिन से 4 पहिया वाहन से रेकी कर बंद घरों की पहचान करते हैं। मौका देखकर हम लोगों के घरों के ताला तोड़कर आभूषण, बर्तन व कीमती सामानों की चोरी कर बिक्री करने का काम करते हैं, जिससे प्राप्त धनराशि को हम आपस में बांट लेते हैं। हम लोग द्वारा जिले के अलावा वाराणसी, भदोई, सोनभद्र जनपद सहित महाराष्ट्र आदि स्थानों पर भी चोरी की घटना की गई है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है मामला? देखिए, एक शातिर अंतर्राज्यीय गैंग, नकबजनी का गैंग, इसको आज हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें टोटल चोरी करने वाले 4 लोग हैं और एक व्यक्ति है जो सुनार है, जो कि सारा चोरी का सामान खरीदता था और उसको आगे बेचता था, गला के उसकी प्रोसेसिंग करता था। इन लोगों ने लगातार जो हमारे बनारस और मिर्ज़ापुर के बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, खासकर जो अदलहाट, चुनार, कछवा का एरिया है, वहाँ पे चोरियों को अंजाम दिया था और ये लगातार सक्रिय थे। इसके अलावा हमारे जनपद के अलावा बनारस के कई क्षेत्रों में इन लोगों ने घटनाएं की हैं और हर व्यक्ति का इनमें से लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। जो इसमें मुख्य अभियुक्त है नथु उर्फ साहिल, उसके ऊपर 18 मुकदमे हैं। आकाश पटेल जो दूसरा मेन अभियुक्त है इसमें, उसके पास अभी तक 4 मुकदमे हैं। और भी जो हम लोग अपने डेटाबेस से और लोगों से बात करके इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं और इनके लगातार हो रहे इनके द्वारा की जा रही घटनाओं को देखते हुए और इनका लंबा क्रिमिनल इतिहास देखते हुए इन सभी के ऊपर हम लोगों ने पुरस्कार घोषित किया था और ये सभी लोग 25,000 रुपये के ईच, चारों लोगों पर 25-25 हज़ार रुपये के इनाम घोषित थे। और बड़ी बरामदगी इनसे हम लोगों ने कराई है। लगभग 35 लाख रुपए टोटल की बरामदगी इनके पास से हुई है, जिसमें भारी मात्रा में सोने के, चांदी के और पीतल के आभूषण बरामद हुए हैं। और उन आभूषणों को बेचकर इन लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी, वो गाड़ी भी बरामद हुई हम लोगों को। और चोरी का करने के सारे इक्विपमेंट्स वो बरामद हुए हैं। और इसके अलावा एक जगह इन लोगों ने चोरी करते समय वहाँ का DVR भी चुरा लिया था, वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। ये लोग बम्बई जाते थे, हवाई जहाज़ से जाते थे, कैसे क्या करते थे ये लोग? हाँ, ये इतने शातिर और मनबड़ हैं कि ये फ़्लाइट पकड़ के मुंबई जाते थे और वहाँ चोरियों को अंजाम देकर वापस फ़्लाइट से यहाँ आते थे। तो उन घटनाओं के बारे में भी हम लोगों को पता चला है, जिसको कि हम लोग मुंबई पुलिस से समन्वय करके उनको भी आगे बढ़ाएंगे और आगे भी इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई होगी और इनकी जो संपत्तियां हैं जो अवैध रूप से इन लोगों ने अर्जित की हैं उनको कुर्क कराया जाएगा और इनसे और ज़्यादा बरामदगी करने का हम लोग आगे भी। बम्बई सिर्फ चोरी करने जाते थे फ्लाइट से? जी, ये लगातार ये चोरी करने के इतने अभ्यस्त थे कि ये दूर दूर जगहों पे जाके, जिसमें कि एक मुंबई की घटना का हम लोगों को पता चला है, वहाँ ये फ़्लाइट पकड़ के जाते थे और फ्लाइट से वहाँ से चोरी करके फ़्लाइट से वापस आते थे। ठीक है। सबके पास मिला सेक्स वर्धक दवा। मिर्जापुर विध्यांचल स्थित लॉन्च में संदिग्ध हालत में पलरी ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मी का शव मिला। उसके साथ आई महिला फरार हो गई थी। मृतक के शव के पास सेक्स वर्धक दवा मिला। जांच में महिला मृतक की दोस्त की पत्नी निकली, जिसने घर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल लेकर गए, जिसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस दोनों शवों को लेकर कब्जे में कानूनी कार्रवाई कर रही है। मृतका पलरी थाना क्षेत्र केवरजी मुकुंदपुर निवासी बताई गई है। डायल 112 पर रिंग कर बताया गया कि विध्यांचल स्टेट बैंक के पास स्थित एक लॉन्च में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी, फॉरेंसिक टीम एवं थाना विध्यांचल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि लॉन्च में ठहरने वाला संतोष कुमार पुत्र साधुराम मौर्य देहात कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर चौसा का रहने वाला। उसके शव के पास कुछ सेक्स वर्धक टैबलेट भी पाया गया। आशंका है कि दवा के ओवरडोज लेने से उसकी मौत हो गई। पुलिस को जाकर पता चला कि संतोष कुमार अपने दोस्त की पत्नी के साथ पूर्वाहन करीब 11 बजे आया था। उसके पास CCTV फुटेज के आधार पर फरार महिला के बारे में जानकारी की गई। पता चला कि महिला उसी की मित्र की पत्नी थी। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, ये बताएं कि जो सफाई कर्मी थे ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा जी हैं। अच्छा, क्या हुआ था, क्या मामला है? ये मामला ये है कि इनको साजिश के द्वारा इनको बुलाया गया और इनको जैसे कहते नहीं है कि ये वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद इनको दूसरा मैटर बढ़ा दिया गया। इनको जान से मार दिया गया, इनके ऊपर हमला किया गया है।
तो आप लोग कैसे पता चला आप लोगों को? ये हमें पता चला है, जो साजिश ने ये रचा हुआ है उस साजिश के रचा से व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे चैटिंग के माध्यम से उसी के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया। हर तरीके से वो रास्ता अपना बताते गया। हम उसी के रास्ते से जाते जाते वो उस होटल के करीब में पहुंचा और उस होटल में जब पहुंचा हमने चाचा की बाइक देखा। बाइक देखने के बाद ये वहाँ पहले से ही प्रशासन वहाँ पहुंची हुई थी। हमारे जाने के बाद भी कम से कम वहाँ 4 से 5 गाड़ी प्रशासन और पहुँचने के बाद वहाँ हमने जब पूछा कि किसका है तो हमने कहा मुझे देखना है। वो बोले कि नहीं जाने देंगे। तो हमने जबरन घुस के अंदर गए। हमने देखा तो देखे तो हमारे चाचा जी थे। थाने में तहरीर दी है आप लोग? थाने में तहरीर दी है। तहरीर काफ़ी था। SO साहब 112 नंबर पे ये सूचना प्राप्त हुई राम सदन लॉज थाना क्षेत्र विंध्याचल में, वहाँ पर एक कमरे में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस विंध्याचल, CO सिटी एवं उच्च अधिकारियों द्वारा साथ में फॉरेंसिक टीम के द्वारा विजिट किया गया। जांच में पाया गया कि जो व्यक्ति है उसका नाम संतोष मौर्य है। वह शाहपुर चौसा कोतवाली देहात का निवासी है। साथ ही ये उसके कुछ वहाँ पर टैबलेट भी पाई गई एवं और गहनता से जांच करने पे ये पता लगा कि वो एक महिला के साथ 11 बजे इस लॉज में दाखिल हुआ और उसके बाद CCTV फुटेज के आधार पे जब महिला के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो ये जानकारी हुई कि ये महिला उसी के मित्र की पत्नी है। जब ये सूचना महिला को यहाँ हुई तो उसके द्वारा एक कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया। महिला ग्राम वर्जी मुकुंदपुर थाना क्षेत्र पटरी की निवासिनी है। जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो उसके परिवारजन के द्वारा महिला को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें प्रचलित है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार और अभी तक परिवारजनों ने तहरीर नहीं दी है, उनकी तहरीर के अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था की व्यवस्था है। दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। थाना अंतु पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एक क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण बस के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अंतु आनंद भदौरिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक शुभना साहनी मैं हमरा कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल अनिल कुमार तथा अंतु द्वारा अभियुक्त भगवान मौर्य पुत्र स्वर्गवासी रामप्यारे मौर्य निवासी ग्राम मांगापुर थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 22/10/2024 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त भगवान मौर्य पुत्र स्वर्गवासी रामप्यारे मौर्य को विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 580/2024 धारा 85-115-2 80 BNS व धारा 3/4 DP एक्ट में गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम हरदोइया में विशाल शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई द्वितीय विष्णु महायज्ञ। मिश्रित सीतापुर विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत हरदोइया मजरा सहसापुर में दिनांक 22 अक्टूबर दिन मंगलवार से दिनांक 28 अक्टूबर दिन सोमवार तक 7 दिवसीय द्वितीय श्री विष्णु महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ आज विशाल शोभा यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के आयोजन में चंद्रावल से रिंकू मिश्रा, अजय मिश्रा, पंकज मिश्रा, मिश्रित से कुलदीप त्रिवेदी, सुरेश चंद्र शुक्ला एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से शोभा यात्रा हरदोइया से मिश्रित महर्षि ददेश कुंड तक पहुंची। आयोजित कार्यक्रम में कथा का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, रात्रि 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा। दिनांक 24 अक्टूबर को शुभम छलिया ग्रुप बिस्वा द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। आयोजित कार्यक्रम में यज्ञाचार्य श्री सरोजाचार्य जी महाराज नैमिसारण कथावाचक पूर्णिमा मिश्रा बिस्वा, महेंद्राचार्य सरैया बिस्वा, मृदुल भाई मिश्रा जलालपुर, मोहनी बनिया अपने श्री मुख से अमृत वाणी के साथ कथा का सरसपान कराएंगे। दिनांक 28 अक्टूबर को पूर्व आहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।